सो हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम सीजीएल प्री का एक काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक करने वाला है, जो है सेगमेंट और सेक्टर का। ठीक है, तो जनरली इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि हम इनका एरियाज़ कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि सेगमेंट जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, सेंटर से शुरू होता है। ठीक है, इसमें सेंटर होता है, सेंटर से शुरू होता है, दो रेडियस होते हैं और ये आर्क होता है। ठीक है, तो सेक्टर जो है वो एक तरीके से बोल सकते हैं कि एक पिज़्ज़ा की एक स्लाइस है। ओके, ठीक है, तो मतलब सेक्टर को जब भी हम बात करते हैं सेक्टर, तो मतलब पिज़्ज़ा की स्लाइस। और सेगमेंट जो है वो कुछ इस तरीके से होता है। इसमें क्या होता है, वो एक कॉर्ड होता है और एक आर्क होता है। तो कॉर्ड प्लस आर्क जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेगमेंट। ओके, यहाँ पे आर्क प्लस टू रेडियस क्या हो जाएगा, ये सेक्टर हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो वही मैंने लिखा है कि सेक्टर जो होता है एक पिज़्ज़ा का एक स्लाइस होता है। ओके, ये सेंटर से शुरू होता है, इसमें टू रेडियाई प्लस एक आर्क होता है। और जब भी सेक्टर के बारे में पूछा जाए तो सेक्टर का एक सीधा फॉर्मूला होता है एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है वो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, और जो सेगमेंट होता है उसका नो लेना विद सेंटर, सेंटर से कुछ लेना देना नहीं होता है। ये कॉर्ड और आर्क का होता है, कॉर्ड और आर्क का एक कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है एक। ठीक है, तो ये जो होता है क्या होता है, ये इसके इधर माइनर आर्क हो जाएगा, माइनर सेगमेंट, सॉरी, ये माइनर सेगमेंट हो जाएगा। और इसके इधर ये पूरा जो है वो क्या है, मेजर सेगमेंट है। ठीक है, तो जो मेजर सेगमेंट है वो किससे बना हुआ है, एक तो मेजर सेक्टर से बना हुआ है। ये वाला जो सेक्टर हो जाएगा, ये वाला, दिस सेक्टर। ओके, दिस सेक्टर एंड दिस एरिया। तो मेजर सेगमेंट जो है ये क्या है, एक सेक्टर से बना हुआ है, एक ट्रायंगल से बना हुआ है, ये जो ट्रायंगल है। और इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्या होगा कि इनके ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो हम वो वाला यूज़ करेंगे, तो 1/2 ए बी साइन थीटा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए। ओके, ठीक है, तो जब भी मतलब आपको सेगमेंट दिखे, अगर आपको सेगमेंट दिखे तो इसका मतलब ये है कि आपको सेक्टर भी फाइंड करना है और ट्रायंगल भी फाइंड करना है। और जब भी आपको सेक्टर दिखे तो आप सीधा वो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। वो फॉर्मूला क्या है कि जब एंगल 360 है तो हमारा पूरा जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर है, और जब एंगल थीटा होगा तो हमें निकालना है ए सेक्टर मतलब एरिया। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो मेजर सेगमेंट जो है वो क्या है, मेजर सेगमेंट जो है वो उसमें मेज सेक्टर भी है और ट्रायंगल भी है। ऐसे ही इसको मैं माइनर सेगमेंट को भी लिखना चाहूँ तो माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगा, माइनर सेगमेंट जो ये वाला जो है वो क्या है, दिस, ये जो पूरा है सेक्टर है, सेक्टर। ओके, और इसमें से अगर मैं इस ट्रायंगल को निकाल दूँ, सेक्टर माइनस ट्रायंगल, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनर सेगमेंट हो जाएगा। और सेक्टर प्लस ट्रायंगल जो है वो मेजर सेगमेंट है। ओके, तो आपको ये दो फॉर्मूले आपके दिमाग में चलने चाहिए कि आपको एक दिया है तो दूसरा कैसे निकालना है। ठीक है, इस पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम दो क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो क्या बोल रहा है, सर्कुलर टेबल विद अ रेडियस 30 सेंटीमीटर हैज़ अ डेकोरेटिव कट वेयर अ कॉर्ड सबटेंड a 90 degree angle at the center. What percentage of the table's total area does the major segment represent? ठीक है, तो इसमें परसेंटेज की बात करी गई है, तो हम रेडियस कुछ भी ले सकते हैं। रेडियस हमने मान लिया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, अब देखते हैं क्या पूछा गया है। रेडियस हमने 1 सेंटीमीटर मान लिया, हमने देखा कि कॉर्ड है जो 90 डिग्री सबटेंड करती है सेंटर पे। ठीक है, ओके, इस तरीके से। अब जैसे लास्ट से इसमें ये क्या हो जाएगा, ये माइनर सेगमेंट हो जाएगा और ये क्या है, ये मेजर सेगमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या, मेजर सेगमेंट क्या है, मेजर सेगमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, एक तो सेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा था और ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, सेक्टर प्लस ट्रायंगल मतलब एक तो ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा। ठीक है, तो मेजर सेगमेंट सेक्टर प्लस ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा था, तो वही मेरे को फाइंड करना है कि जो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट जो हो जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट अपॉन टोटल एरिया, टोटल एरिया क्या हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसका परसेंटेज वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जस्ट द मेजर सेगमेंट रिप्रेजेंट, क्योंकि ये जो है वो टेबल पे एक कट लगा हुआ है, डेकोरेटिव कट है इस तरीके से। ठीक है, तो हमारे पास टेबल जो है वो टेबल का एरिया केवल इतना ही है। ओके, अब मुझे ये फाइंड करना है। ठीक है, इसको फाइंड करने का दो तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो अपना टोटल एरिया क्या है, टोटल एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है,
और आर हमने 1 ले लिया तो हमारा टोटल एरिया पाई हो जाएगा। पाई का वैल्यू कितना है 3.14, ठीक है। तो टोटल एरिया तो 3.14 आ जाएगा, ओके। अब एरिया मेजर सेगमेंट निकालना है, मेजर सेगमेंट निकालना है तो सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा। सेक्टर का जो एरिया है वो क्या है, ये वाला जो है, ये वाला जो है ये 90 डिग्री है तो ये मतलब 360 माइनस 90 हो जाएगा, यानी कि ये जो अगर ये 1/4 पार्ट है तो ये 3/4 पार्ट हो जाएगा। और 3/4 पार्ट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 75%, ठीक है 75%, ओके। अब यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया कितना हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, ओके। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, इस वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊँगा तो ये 500 हो जाएगा, 500 और 3.14, ओके 500 नहीं 50 हो जाएगा, सॉरी 50 इंटू 3.14, तो ये कुछ 15 के समथिंग में आएगा, ठीक है। तो 75% प्लस 15 समथिंग कितना हो जाएगा 90%, और इसका जो एग्जैक्ट आंसर होता है वो 19.92% होता है, ठीक है। तो एक तो हो गया ये तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप माइनर सेगमेंट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगा, माइनर सेगमेंट जो है वो सेक्टर माइनस ट्रायंगल होता है, सेक्टर माइनस ट्रायंगल, ठीक है। तो ये सेक्टर कितना है माइनर सेगमेंट, तो ये सेक्टर 1/4 था, यानी कि π/4 हो जाएगा। और ट्रायंगल कितना है 0.5, मतलब 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा। और π/4 की जो इतनी वैल्यू कितनी आती है 3.14/4, तो कितना हो जाएगा 4 7 28, ओके। तो मतलब 3 और 4 4 बता 0.78 5 आ जाएगा, 0.785 0.785 माइनस 0.5, ठीक है। तो 0.285 आ जाएगा इसका एरिया, ठीक है, माइनर सेगमेंट का एरिया। अब मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो टोटल एरिया माइनस टोटल माइनस माइनर कर देंगे तो मेजर निकल आएगा 3.14 माइनस 0.285 कितना आ जाएगा 3.140 और 0.285, 5 की जगह से लगा 9 9 5 और 4 लगी 1 2 1 3 8 11 1 2.8, तो 2.855 आ जाएगा, ठीक है। तो 2.855 टोटल एरिया कितना है 2.855 टोटल एरिया है 3.14, इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी करीब 90%, ओके। तो एक तरीका तो ये हो जाएगा। तो हमने मतलब इसमें दोनों तरीक़ों के बारे में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। आई होप कि आपको मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट और सेक्टर का कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, ठीक है। आइए चलते एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द सेगमेंट, सेगमेंट का एरिया पूछा गया, मतलब आपको चलना चाहिए कि दोनों चीज़ें लेके चलनी है। बाई अ कॉर्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, इफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर कितना है 90 है, ठीक है। एक कॉर्ड है, ठीक है, और ये जो कॉर्ड है सेंटर पे कितना 150 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है, ओके। और रेडियस कितना है, ये भी 12 है और ये भी 12 है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द सेगमेंट, तो एरिया सेगमेंट का एरिया निकालना है, मतलब कि ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है। तो ये वाला एरिया कैसे आएगा, ये माइनर आर्क है, ठीक है, माइनर आर्क है, ओके। मतलब जब भी क्वेश्चन में कुछ मतलब दिया गया ना, मतलब कुछ भी नहीं दिया गया है कि कौन सा आर्क निकालना है, तो आपको माइनर आर्क ही कंसिडर करके चलना है, ठीक है, ओके। तो माइनर आर्क है, ये माइनर आर्क क्या होता है, माइनर आर्क होता है सेक्टर माइनस ट्रायंगल, ओके। सेक्टर माइनस ट्रायंगल, सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा 150/360 और पाई आर स्क्वायर कितना है 12 इंटू 12 माइनस ट्रायंगल कितना हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, ओके। तो ये 2 6 12 12 6 72 आ जाएगा, ओके। तो -72 कौन सा है, एक तो ये है और एक ये, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो 0 0 5 3 5 15 और 3 12 5/12 12 से 12 कैंसिल 12 5 60, 60 पर -72 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, मतलब कुछ वैल्यू ऐड करी होगी इस वीडियो ने, तो थैंक यू।